तो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने फिशमैन आइलैंड आर्क को खत्म कर दिया था और आज की इस वीडियो से हम लोग पंक हैजार्ड आर्क को शुरू करने वाले हैं। अब लूफी और ये सभी लोग फिशमैन आइलैंड से बाहर निकलकर न्यू वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। अब इस नए सफर पर ये सभी लोग न्यू वर्ल्ड की एक बहुत ही खतरनाक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक आइलैंड है जिस पर आग जल रही है। यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं। ये क्या हो रहा है? तीनों नीडल्स अलग अलग डायरेक्शन में दिशा दिखा रही है। एक भी नीडल उस आइलैंड पर दिशा नहीं दिखा रही। शायद हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं यार नामी, हमें वहीं पर जाना चाहिए भाई। वहाँ पर खतरा तो होगा लेकिन देख तो सही, वहाँ पर ज्वालामुखी है। कितना मजा आएगा। नामी का लॉग पोस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा होता और ये समझ जाती है कि ये आइलैंड खतरनाक है। लूफी की नजर एक ज्वालामुखी पर जाती है जो कि फट जाता है इसकी आंखों के सामने ही। ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये ज्वालामुखी कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये सभी लोग बचे चाहे मर जाएं, पर एडवेंचर ज्यादा जरूरी है। फ्रैंकी भी तैयार हो जाता है उस आइलैंड पर जाने के लिए। अरे यार मैं क्या करूँ इन लोगों का लगता है ये लोग उस आइलैंड पर जाके ही रहेंगे। और तभी एक इमरजेंसी कॉल आती है और तभी ये लोग देखते हैं कि इनका ट्रांसपोंडर स्नेल रोने लगता है। अरे क्या हो गया भाई, तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? क्या हो गया? अबे लूफी के बच्चे, ये एक इमरजेंसी सिग्नल है भाई, तो कॉल को उठाना पड़ेगा। नहीं रुको लूफी, ये एक जाल हो सकता है। ये इमरजेंसी कॉल्स 50% एक जाल ही होते हैं। नेवी के लोग इसका यूज करते हैं और अगर हमने उनके कॉल को रिसीव कर लिया तो उन्हें हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन अपना लूफी तो लूफी है, ये कॉल उठा लेता है। हाँ भी कौन है तू? मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला हूँ। कौन बोल रहे हो तुम? ये देखकर उसॉप को गुस्सा आ जाता है और इसके सर के ऊपर एक मुक्का मार देता है। अबे साले लूफी के बच्चे बेवकूफ, तूने इसे उठाया क्यों? हमने मना किया था ना। पर इस ट्रांसपोंडर स्नेल में से किसी के रोने की आवाज आती है। प्लीज मुझे बचा लो यार, कि आप इनके बॉस हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। अबे ठंड कहाँ से है? इधर तो आग जल रही है, हमारे सामने ज्वालामुखी हैं और तुम हो कौन? ये हमें मार देगा, ये समुराई सबको मार देगा, इसने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया है, ये मुझे भी मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ भाई। तुम हो कहाँ पे अभी? अपनी लोकेशन बताओ जल्दी से। मैं हूँ पंक हैजार्ड पर। और तभी वो सैमुराई यहाँ पर आ जाता है और इस बंदे को भी मार देता है जो कि इनसे अभी हेल्प मांग रहा था। और उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और कॉल कट हो जाती है। क्या हुआ तुम्हें? जवाब दो। लेकिन कॉल कट जाती है। सैमुराई? हाँ, ये तो वानो किंगडम के लोग हैं। वानो किंगडम के लोगों को सैमुराई कहा जाता है, लेकिन वो तो सरकार के साथ नहीं है और वो बहुत ज्यादा दूर भी है। लेकिन जोरो जिसने हमें अभी कांटेक्ट किया था उसने बेबी ट्रांसपोर्टर स्नेल पर हमें कॉल की थी, जिसका मतलब है कि उसकी रेंज आसपास ही होगी। यानी कि इस आइलैंड पर से ही किसी ने हमको कॉल की है। हमें सामने की तरफ जाना होगा। तो ठीक है भाई, चलते हैं फिर। लेकिन उसॉप, नामी और चॉपर बुरी तरह से डर रखे हैं कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सामने आग लगी हुई है भाई, लिटरली। अरे यार हमें जाना ही होगा, वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं, तुमने सुना नहीं क्या? हम लोग वहाँ पर जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। पर लूफी के बच्चे हम लोग जाएंगे कैसे? सामने आग लगी है। और जोरो को भी रियोमा की याद आ जाती है क्योंकि रियोमा भी एक सैमुराई था, जैसा कि हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं। और जोरो भी इस आइलैंड पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब सांजी और ये सभी लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि कौन उस आइलैंड पर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। फ्रैंकी यार मुझे अपनी मिनी मैरी दे देना प्लीज। देखो ये आइलैंड ठीक नहीं है, हम आधे आधे वहाँ पर जाएंगे, सभी लोगों को वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। और फैसला करने के लिए ये सभी लोग कुछ पेपर के टुकड़े ले लेते हैं। कुछ सफेद होते हैं और कुछ लाल होते हैं। जो लाल वाला निकालेगा वो आइलैंड पर जाएगा और जो सफेद वाला निकालेगा वो शिप पर रुक जाएगा। और उसॉप भगवान से दुआ कर रहा होता है, हे ईश्वर मैं तुझे 100 नारियल चढ़ाऊंगा, बस मेरा लाल वाला पेपर मत निकाल देना। लेकिन उसॉप की किस्मत खराब होती है और लाल वाले पेपर को ही निकाल लेता है। अब लूफी, उसॉप, निको रॉबिन और जोरो इन चारों ने लाल वाले पेपर को निकाल लिया होता है और बाकी सभी ने व्हाइट वाला पेपर निकाला होता है। और फ्रैंकी, सांजी, नामी, चॉपर और ब्रुक शिप पर रुक जाते हैं और लूफी, उसॉप, रॉबिन और जोरो उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गाइस, निको रॉबिन ने जो बात कही थी कि 50% चांसेस होते हैं कि न्यू वर्ल्ड के ऊपर जो इमरजेंसी कॉल्स होती हैं वो सारी फ्रॉड होती हैं, वो बात सच निकलती है क्योंकि ये मैसेज स्मोकर ने करवाया होता है। और हम स्मोकर को देखते हैं, स्मोकर भी पंक हैजार्ड के अंदर होता है और लूफी की आवाज को सुनकर समझ जाता है कि लूफी भी इन्हें पंक हैजार्ड में ही मिलेगा। और स्मोकर और लूफी और ये सभी लोग पंक हैजार्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मिनी मैरी इस आइलैंड से काफी ज्यादा दूर खड़ी होती है और क्योंकि पूरे आइलैंड पर आग लगी होती है, शिप को आइलैंड पर ले जाना मुश्किल था। इसलिए नामी एक काम करती है, नामी एक रास्ता तैयार कर देती है शिप से आइलैंड तक का और अपना सांजी, लूफी और इन सभी के लिए लंच तैयार कर देता है। और ये सभी लोग उस क्लाउड रोड के जरिए उस आग के ऊपर से इस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। नामी यार तुम तो कमाल की हो। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं सिवाय उसॉप के। अरे यार मेरी जगह पर कोई और चले जाओ चॉपर आ जा यार, मुझे बचा ले। अरे वाह, हम लोग आग के ऊपर से जा रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये पूरा आइलैंड जल रहा होता है, बिल्कुल आजकल के मौसम की तरह। भाई बहुत गर्मी है यार। अब ये सभी लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और आइलैंड के एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा गेट भी लगा होता है जिस पर पंक हैजार्ड लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा है डेंजर, कीप आउट, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अरे ये क्या, ये देखो लूफी, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, ये देखो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जोरो धीरे धीरे करके गेट के सामने जाता है। जोरो तुम मुझे मत बताना कि तुम वो करने वाले हो। जोरो अपनी तलवार निकाल के उस गेट को
ही काट देता है। ये देखो मैंने इसे खोल दिया। साले खुला क्या है, तूने इसे काटा है? तुम्हें दूसरों की चीजों को काटना नहीं चाहिए है जोरो, गलत बात। अरे उसप यार, हम लोग वैसे भी पायरेट्स हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सभी लोग अपने कपड़े उतार लेते हैं। रॉबिन भी उतार लेती है वैसे तो। हेलो हेलो, कौन है भाई यहाँ पे? मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। किसने सिग्नल भेजा था भाई हमें? हेलो, अगर कोई यहाँ पर है तो हमें आवाज दो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हेलो हेलो। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं वो मैसेज ठंडे इलाके से आया होता है और अभी ये लोग एक गर्म इलाके में हैं, तो यहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता है। अब ये सभी लोग अपने सामने देखते हैं और देखते हैं कि सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। क्या ये लोगों का घर है क्या? हेलो, क्या कोई यहाँ पर है? लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई घर है। शायद किसी वजह से इस आइलैंड पर आग लगी होगी, इसलिए सरकार ने इस पूरे आइलैंड को ही शट डाउन कर दिया। हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। और तभी इन्हें एक बहुत ज्यादा लाउड आवाज सुनाई देती है। अरे लूफी के बच्चे सुन, जिसने हमसे हेल्प मांगी थी उसने कहा था कि वो आइलैंड बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा आग जल रही है। हम गलत आइलैंड पर आ गए हैं। और यहाँ पर 1000 सनी के ऊपर सांजी सभी के लिए खाना तैयार कर देता है, लेकिन नामी सोचती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आइलैंड के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो बहुत अजीब लग रहे होते हैं। यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्रिएचर चिल्ला रहा है। और तभी जोरो, लूफी और इन सभी के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है। उस आपकी बुरी तरह से फट जाती है। शायद मैं इसे जानती हूँ। हाँ, मिथिकल क्रीचर ड्रैगन है ये एक फायर ब्रीदिंग ड्रैगन है जो कि आग उगलता है। लेकिन ऐसा मिथिकल क्रीचर अभी तक जिंदा कैसे है? ये कैसे हो सकता है? मुझे इसे मारना होगा। अरे यार, ये कितना ज्यादा कूल है। लूफी इसके पास जाने लगता है इससे बातचीत करने के लिए। ड्रैगन जी, क्या आप मेरे क्रू को ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? लेकिन ये ड्रैगन है लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन लूफी इसके हमले से बच जाता है। अब ड्रैगन ना लूफी के पीछे भागता है, ना ही जोरो ना ही रॉबिन। ड्रैगन भागता है उसॉप के पीछे और उसॉप अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। अबे साले ड्रैगन से मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हट जा हट जा। बेचारा भाई उसॉप इसके साथ बुरा ही हो जा रहा है भाई, क्या किस्मत है इसकी। लेकिन लूफी किसी तरह से उसॉप को बचा लेता है। अब लूफी सेकंड गियर में आकर इस ड्रैगन के एक लात मारता है, लेकिन इस ड्रैगन का डिफेंस बहुत ही कमाल का होता है और लूफी के सेकंड गियर की इस लात को बहुत आसानी से झेल लेता है। अब ड्रैगन अपनी पूंछ घुमाकर लूफी के ऊपर हमला करता है और लूफी सीधा दीवार में जाकर भिड़ता है। और बारी है जोरो की। जब जोरो इस ड्रैगन के सामने जाकर खड़ा होता है, मैं तुम्हारी प्रेजेंस को भांप सकता हूँ। और जोरो इस पर सेंथोरियो अटैक यूज करता है। सेंथोरियो अल्ट्रा टाइगर हंट। ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ड्रैगन जोरो के इस खतरनाक हमले को भी झेल लेता है और जोरो पर हमला कर देता है अपने बड़े बड़े दांतों का यूज करके। अब लूफी दोबारा से मैदान में आ जाता है और जोरो की मदद करता है। अब लूफी और जोरो पीछे आ जाते हैं। लूफी, क्या तुमने नोटिस किया ये ड्रैगन बात कर सकता है? इसके बाद ये ड्रैगन अपने पंख फैलाता है और आसमान में चला जाता है और अपने मुंह से आग फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पर सांजी और ये सभी लोग मस्त आराम करने में बिजी हैं। सांजी सभी के लिए खाना तैयार कर रहा होता है और तभी शिप के ऊपर कुछ अनजान लोग आ जाते हैं और स्लीपिंग गैस रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सांजी को छोड़कर, जो कि अभी किचन में था, बाकी सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। चॉपर, ब्रूक, फ्रैंकी, नामी, ये चारों के चारों बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर ये ड्रैगन निको, रॉबिन और उसॉप के पीछे पड़ जाता है और इन दोनों पर आग के गोले फेंक रहा होता है। और इतने में जोरो और लूफी को आपस में बात करने का मौका मिल जाता है। इस ड्रैगन की गर्दन तो मैं ही काटने वाला हूँ लूफी। ठीक है, तुम उसकी गर्दन काट लेना, लेकिन पहले मैं इसे नॉकआउट कर दूंगा। मैं इसे आसमान से नीचे लेकर आता हूँ। और गम गम रबड़ का यूज करके इस ड्रैगन की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद लूफी को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। लूफी नोटिस करता है कि इस ड्रैगन की पीठ के ऊपर कोई इंसान चिपक चुका है। अरे सुनो सभी लोग, इस ड्रैगन की पीठ के ऊपर कोई चिपका हुआ है भाई, इधर आओ। अरे ये क्या, ये उधर कैसे चला गया? शायद वो आवाज इसी आदमी की होगी। ड्रैगन अपनी गर्दन को घुमाता है और लूफी को नोटिस कर लेता है और लूफी को काटने की कोशिश करता है। अच्छा, तो तुम मुझे काटना चाहते हो, है ना? अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इस ड्रैगन के पंख को पकड़ता है और ड्रैगन के मुंह के अंदर ही डाल देता है। ड्रैगन समझ नहीं पाता कि ये चल क्या रहा है और अपने ही पंख को काट लेता है। इसके पंख में छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रैगन अब उड़ नहीं पाता और ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है और अपना उसॉप ग्रीन स्टार टेम्पोलिया नाम का एक अटैक यूज करता है, जिसका यूज करके जोरो इसके ऊपर एक छलांग मारता है और उड़कर ऊपर जाता है और यूज करता है इथोरियो लायन स्ट्राइक और इस ड्रैगन की गर्दन को काट देता है। और लूफी और ये सभी लोग इस ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर शिप में सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, सांजी को छोड़कर। सांजी खाना बनाकर बाहर निकलता है। नामी सुनिए, ये देखो मैंने आपके लिए स्प्रिंग रोल, बर्गर, मोमोज सब कुछ तैयार किया है। सांजी को लगता है कि ये सभी लोग सो चुके हैं, लेकिन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब तक सांजी बहुत सारी गैस को इनहेल कर चुका होता है। सांजी ट्रांसपोंडर स्नेल की तरफ आगे बढ़ता है ताकि लूफी को बता सके कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन इतनी देर में अपना सांजी भी बेहोश हो जाता है। और तभी बहुत सारे अनजान लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी ने गैस मास्क पहने होते हैं। इन सभी को लेकर चलो, इन सभी को हमें मास्टर के पास ले जाना होगा। शुक्र है ये लोग पायरेट्स हैं, अगर ये सभी लोग गायब भी हो जाते हैं तो तब भी हमें कुछ नहीं होगा। और ये सभी लोग सांजी और इन सभी को लेकर
जाने लगते हैं सिवाय ब्रू के। ये लोग ब्रू को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इस ड्रैगन को हराने के बाद लूफी इस इंसान के पास जाता है जो कि उस ड्रैगन की पीठ के ऊपर चिपका हुआ था। लूफी अपनी पूरी जान लगा देता है और जैसे ही लूफी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है तो देखता है कि इस इंसान की अपर बॉडी ही नहीं है, इसका शरीर आधा कटा होता है। लूफी और उसॉप दोनों इसे देख कर घबरा जाते हैं। अबे साले लूफी के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? तो उन्हें इसकी आधी बॉडी काट दी बेवकूफ। लेकिन तभी ये इंसान खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है। ये देखकर लूफी और उसॉप हैरान रह जाते हैं कि भाई ये इसकी सिर्फ लाते हैं, ये आधा कटा हुआ इंसान बोल कैसे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? अब लूफी इस इंसान के पास जाने की कोशिश करता है और तभी इस इंसान की आवाज आती है। मेरे कान नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी प्रेजेंस को भांप सकता हूँ, तो मुझसे दूर रहना, समझ गई ना? अभी इंसान लूफी पर हमला कर देता है और लूफी ये देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है। यार क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल हो, क्या तुम मेरी क्रू को ज्वाइन कर सकते हो प्लीज? लेकिन ये इंसान यहाँ से भाग जाता है। लूफी इसके पीछे भागता है। अब लूफी इसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को लंबा करता है, लेकिन इस इंसान के रिफ्लेक्सेस बहुत कमाल के होते हैं और लूफी के हाथों से बचकर ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन किसी तरह से लूफी इसके पैरों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अबे साले हट जा, मेरे पैर को छोड़ दे। नहीं यार, तू मेरे क्रू को ज्वाइन करेगा? और लूफी उड़ते हुए इसके पास चला जाता है और दोनों ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उस ड्रैगन का मीट बना देते हैं और इसे खाने लगते हैं। लेकिन लूफी को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें लूफी? और हम देखते हैं कि लूफी के साथ वो पैर चिपक चुके हैं और अब लूफी एक सेंटोर बन जाता है, यानी कि एक इंसानी घोड़ा। अरे यार मैं तो सेंटोर बन गया, क्या बात है? लूफी, हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। अब लूफी और ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अपने सामने एक बर्फीले आइलैंड को देखते हैं। अगर ये थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये लोग एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाएंगे और लूफी बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भागने लगता है उस आइलैंड की तरफ। और तभी उसॉप की नजर एक ऐसे क्रीचर पर पड़ती है जिसके पैर चील जैसे होते हैं और ऊपर का शरीर बिल्कुल इंसान जैसा होता है। उसॉप इसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। और यहाँ पर जिन लोगों ने सांजी और इन सभी को बेहोश किया होता है, ये सभी लोग अपने मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। मास्टर जी, हमने इन सभी को पकड़ लिया है, लेकिन लगता है कि ये सभी लोग पायरेट्स हैं। अगर हम इन्हें गायब भी कर देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे सर, खासकर कि इस साइबॉग के ऊपर। हाँ, मेरा गिनी पिग खत्म हो चुका है, अब मैं इन सभी पर एक्सपेरिमेंट्स कर पाऊंगा। और हम सांजी, नामी भाई साहब, क्या ये नामी भाई अच्छी लग रही है? फ्रैंकी और चॉपर को भी देखते हैं और यहाँ पर ब्रू को होश आ जाता है। इन सभी लोगों ने ब्रू को अकेला छोड़ दिया था। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ बर्फ कैसे गिर रही है? अभी तो आग चल रही थी, ये क्या? कितनी ठंड है यहाँ पर। ब्रूक अपने सामने इन अनजान लोगों को देखता है। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? ये देखो, ये स्केलेटन बात कर सकता है, जल्दी इस पर हमला करो, हमें इसे मारना होगा। और ब्रूक के ऊपर हमले करने शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम सांजी और इन सभी को देखते हैं। इन सभी को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। ओए सांजी, ओए ये कितने हंसी? सांजी उस दीवार पर किक करता है लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। शायद हमें किसी ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने हमारी शिप पर स्लीपिंग गैस से हमला किया और हम सभी को सुला दिया। हाँ, तुमने सही कहा, पूरी शिप पर वो गैस फैली हुई थी। जब तक मैंने नोटिस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इस कमरे में ये सिर्फ 4 लोग नहीं हैं, यहाँ पर एक और शख्स भी है। सांजी की नजर एक चेहरे पर जाती है और इस चेहरे के 8 टुकड़े हो रखे हैं। अरे अरे ये क्या है? क्या तुम प्लीज मेरी शक्ल को जोड़ सकते हो? और इसकी शक्ल को किसी पजल की तरह सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन फ्रैंकी इसके मजे लेना शुरू कर देता है। कभी इसके कान नीचे लगा देते हैं, कभी ऊपर, लेकिन जैसे तैसे करके एंड में इसका चेहरा बना देते हैं। लेकिन फिर भी इसका चेहरा गलत ही बनाते हैं और ये इंसान बताता है कि इसकी एक बंदे के साथ लड़ाई हो गई थी और उसने इसे काट डाला और मैं मर गया, लेकिन मेरे 8 टुकड़े होने के बावजूद भी मैं बात कर पा रहा था। सभी लोग इसे देख कर डर जाते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उस बंदे ने मुझे हरा दिया, उसने मेरे 8 टुकड़े कर दिए और मुझे जिंदा छोड़ दिया। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग जैसे ही लेक को क्रॉस करने वाले होते हैं तभी कोई आदमी इन पर हमला कर देता है। लूफी इसके अटैक से बच जाता है और जैसे ही इस पर हमला करने वाला होता है लूफी रुक जाता है और देखता है कि जिस बंदे ने इस पर अभी हमला किया इसके भी 4 पैर हैं और इसकी भी आधी बॉडी चीता की है और आधी इंसान की है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सेंटोर्स हैं। अरे यार, इस लूफी ने फिर से एक अजीब दोस्त बना लिया। लेकिन इन सभी पर कोई नजर रखे हुए है। यहाँ पर 4 इंट्रूडर्स हैं, हम सबको खत्म कर देंगे। और ये बंदा इस सेंटोर का दोस्त होता है। तुम्हें वहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको मार डालो। और यहाँ पर चॉपर इस इंसान को जिसका नाम किनेमोन है इसे देखकर हैरान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? इस इंसान के 8 टुकड़े कर दिए गए थे, फिर भी ये कैसे जिंदा है? ये तो इम्पॉसिबल है। जिस तरह से उस इंसान ने मुझे हराया था, मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मरने से पहले मुझे एक काम करना होगा जिस वजह से मैं मर भी नहीं सकता हूँ। अब नामी इसके पास जाती है। क्या तुम हमें उस इंसान के पास लेकर जा सकते हो जिसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है? गाइस, नई नामी किस किस को पसंद आ रही है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ए लड़की, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, मैं एक योद्धा हूँ, समझ गई ना? लेकिन नामी इसके सर को पकड़ लेती है। तुम एक
औरत अपनी आवाज को नीचे रखो। तुम एक मर्द के हमेशा पीछे पीछे चलना चाहिए। साले तू बस एक कटा हुआ सर है, ठीक है ना? ये घमंड किसी और को दिखाइयो। तुम्हें देखकर मुझे दया आती है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तुम पर हमला कर दिया था और तुम्हारे सारे कपड़ों को फाड़ दिया और बस एक ही कपड़ा बचा है तुम्हारे शरीर के ऊपर। अबे साले, इसे फैशन कहते हैं क्या? तुम्हें ये पसंद आया? ना ना, पसंद क्या, मुझे इससे प्यार हो गया है। ये सुनकर सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसे बहुत बुरी तरह से मारता है कि इसने नामी के ऊपर कमेंट कैसे किया। ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हाँ, इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा खतरा है और मैंने सुना है कि उन लोगों ने तुम्हें एक शिप से पकड़ा था। एक सेकंड, अभी तुमने आइस आइलैंड कहा ना, लेकिन यहाँ पर तो ज्वालामुखी है। ये पूरा आइलैंड जल रहा है। इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इस आइलैंड में आया था तो आसपास सिर्फ बर्फ थी। अच्छा, मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इस पूरे आइलैंड की एक तरफ आग जल रही है और दूसरी तरफ बर्फ है और अब ये लोग हमें दूसरी तरफ लेकर आ चुके हैं। लेकिन इन लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया है? ये हमारे साथ करना क्या चाहते हैं? एक सेकंड, क्या तुम सभी लोग पायरेट्स हो? मुझे पायरेट्स से नफरत है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से निकलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर नहीं जाने वाला। अबे साले, तेरी हेल्प चाहिए किसको? और लेजर बीम से उस दरवाजे पर हमला कर देता है। दरवाजा टूट जाता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस हमले की वजह से अलार्म बजने शुरू हो चुके हैं और जिन लोगों ने इन्हें किडनैप किया था वो सभी लोग दौड़ते हुए इनके पास आ रहे हैं। सभी लोग बाहर निकलते हैं और सांजी पीछे की तरफ आता है और इसके सर के पास आकर कहता है, तुम हमारे साथ बाहर नहीं आने वाले क्या? मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम लोग पायरेट्स हो, मुझे पायरेट्स से नफरत है। सांजी इसके सर को ठीक कर देता है। ये क्या, वानो कंट्री का एक सैमुराई? ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। क्या ये एक सैमुराई है? हाँ, इसका हेयर स्टाइल देखो जहाँ पर। ये वानो किंगडम का एक सैमुराई है। हमें एक इमरजेंसी सिग्नल मिला था जिसमें एक इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा था और तभी किसी ने आकर उसे मार डाला। वो पक्का तुम्हारा ही काम होगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया था। मैं यहाँ पर अपनी बीवी को बचाने के लिए आया हूँ। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी पर बुलेट्स फायर कर देते हैं। लेकिन फ्रैंकी सारी बुलेट्स को अपनी बॉडी पर ले लेता है और अपने लेफ्ट हैंड से इन सभी पर हमला करता है और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी इनके सामने एक दरवाजा आ जाता है और जैसे ही ये लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर घुसने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि सामने बहुत सारे विशाल बच्चे हैं जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये सभी पंख हैजार्ड चिल्ड्रन हैं। ये कौन सी जगह है? अरे ये कहाँ पर आ गए हम? और यहाँ पर ब्रूक उस सबको कॉल करता है। हेलो हेलो, अरे सभी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? अरे यार, ये कैसे हो गया? ब्रूक, अपने आसपास देखो, क्या कोई बिल्डिंग है? हाँ रॉबिन, सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, हम लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर लूफी जिस बंदे का दोस्त बन गया था वो दोस्त ही इस पर हमला कर देता है। अरे लूफी, ये चल क्या रहा है? ये तो तेरा दोस्त था ना, तो ये तुझ पर हमला क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता उस यार। इसके पास एक कॉल आई थी और उससे रिसीव करने के बाद ये मुझ पर हमले करना शुरू कर दिया और लूफी इसे मारकर नॉकआउट कर देता है। और तभी एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है जो कि आधा जिराफ और आधा इंसान होता है और अपनी तलवार से लूफी पर हमला करने वाला था, लेकिन रॉबिन इसकी गर्दन तोड़ देती है। और रॉबिन लूफी को बताती है कि इन सभी के दोस्तों को किसी ने किडनैप कर लिया है और किडनैप करके आइस आइलैंड पर लेकर जा चुके हैं। और सभी लोग आइस आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सारे किडनैपर्स उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने फ्रैंकी और को किडनैप कर रखा था। इनका मास्टर भी यहाँ पर आ जाता है। अरे ये क्या हो गया यार, उन लोगों ने इस रूम को कैसे तोड़ दिया? लगता है कोई लेजर वगैरह है, कोई लेजर का यूज किया गया है। पर ये टेक्निक तो सिर्फ वेगापंक के पास थी ना, ये टेक्निक तो सिर्फ पैसिफिस्टास में थी। नेवी का G5 यहाँ पर आ रहा है। अरे शिट, जाओ जल्दी जाकर पॉइजन गैस रिलीज करो, हमें उसे यहाँ पर आने से रोकना होगा। अब जैसा इन सभी के मास्टर ने कहा ये सभी लोग वैसा ही करते हैं और पॉइजनस गैस रिलीज करना शुरू कर देते हैं और स्मोकर के सभी साथी धीरे धीरे करके बेहोश होना शुरू कर देते हैं। ताशिकी अपने साथियों से कहती है, अब इसी वक्त गैस मास्क लगा लो, हवा में पॉइजनस गैस फैल चुकी है जो कि हमें बेहोश कर सकती है। स्मोकर सामा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये आइलैंड ठीक नहीं लग रहा। ये सब कुछ नेचुरली नहीं हो रहा है ताशिकी, ये कोई कर रहा है। 4 साल पहले वेगापंक ने इस जगह को छोड़ दिया था और अब यहाँ पर कोई भी पॉइजनस गैस नहीं होनी चाहिए थी। और 2 साल पहले ही अकाइनु और आओकिजी ने इस जगह को चूज किया था बैटल के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस जगह पर पॉइजनस गैस हो। इस आइलैंड पर कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर सांजी और ये सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं इतने बड़े बड़े बच्चों को देखकर। यहाँ पर हर तरह के बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, इंसान के भी हैं और जायंट के भी हैं। और ये सारे बच्चे फ्रैंकी को देखकर इस पे लट्टू हो जाते हैं। एक रोबोट! फ्रैंकी इन सभी को एक खिलौने के जैसा लग रहा होता है और कुछ लड़कियाँ चॉपर को भी उठा लेती हैं। मुझे ये चाहिए, ये कितना प्यारा है, टेडी बियर सा। अरे वो मुझे नीचे रखो कोई मेरी मदद करो। और कुछ बच्चे सांजी की आईब्रो का मजाक उड़ाने लगते हैं। साले क्या कहा तूने, है मेरी आईब्रो? और सभी लोग इन बच्चों के साथ मजे करने लगते हैं। असी हैं गबरू जवान, ओए होए ओए होए। ऐसी है गबरू जवान, ओए होए, ओए होए। मेरी बात सुनो सबके सब, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या कर रहे हो ये सब लोग? और तभी हम उस सैमुराई को देखते हैं और इसका कटा हुआ सर चिल्लाकर कहता है, क्या तुम सभी को कोई इंसान दिखा क्या? एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम मोनोसुके है। लेकिन जैसे ये सारे बच्चे देखते हैं कि एक कटा हुआ सर बात कर रहा है, ये सभी लोग डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वही किडनैपर्स यहाँ पर आने लगते हैं और देखते हैं कि बच्चों का दरवाजा खुला हुआ है और इन्हें देखकर सांजी और ये सभी लोग छुप जाते हैं। ये सारे सोल्जर्स इन पर एम कर देते हैं। हमें इन पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर एक भी बच्चा घायल हो गया तो मास्टर हमें छोड़ेंगे नहीं। और
और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग एक नदी के सामने आ जाते हैं और अब इन्हें इस नदी को क्रॉस करना होगा आइस आइलैंड पर पहुँचने के लिए। अरे यार हम इस नदी को कैसे पार करेंगे, अभी भी वक्त है, चलो पीछे चलते हैं। अरे वो सब सामने देखो, हम लोग तैर कर चले जाएंगे। पर यार मैं और रॉबिन तैर नहीं सकते हैं, तुम्हें हमें कैरी करना होगा। साले मैं तुझे कैरी क्यों करूं? हाँ, ठीक है कुछ जुगाड़ करता हूँ। और उस सॉप एक सीड का यूज करके एक बनाना बोट उगा देता है और एक हवा देने वाला फैन भी आ जाता है जिसे ये लोग चप्पू की तरह यूज करने वाले हैं और बोट की तरह यूज करके यहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तभी पीछे से वो सेंटोरस यहाँ पर आ जाता है और इन पर पत्थर से हमला कर देता है। अबे क्या हो गया तुझे, हमारी टीम को ज्वाइन करना है क्या तूने? अबे लूफी के बच्चे, वो हमारा दुश्मन है, हमारी टीम को ज्वाइन क्यों करेगा? और तभी ये बंदा एक हॉर्न बजाता है और बर्फीले इलाके में जो इसके साथी होते हैं उन्हें कहता है कि मास्टर ये लोग आपके पास आ रहे हैं, अभी ये लोग आपकी जिम्मेदारी है। और हम सेंटोर के बॉस को देखते हैं जो कि बहुत विशाल होता है और इस बंदे की नजर जोरों पर जाती है और इसे लगता है कि एक सैमुराई है और ये वही बंदा है जो कि लोगों की जान ले रहा है इस आइलैंड के ऊपर। और यहाँ पर सांजी और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और ये बच्चे भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तुम लोग बाहर से आए हो ना, तुम्हारे पास तो एक शिप भी होगी। हाँ 1000 सनी है। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हम यहाँ से भागना चाहते हैं। एक तो बच्चे हो तो सांजी उनकी हेल्प कर सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं इसलिए सांजी इनकी बात को इग्नोर कर देता है और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, हमें यहाँ से भागना है। दीदी प्लीज आप तो हमारी मदद कीजिए। और तभी वही मास्क मैन यहाँ पर आ जाते हैं। बच्चों उन लोगों से दूर रहो, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। सच में मुझे तो ऐसा नहीं लगा, वो रोबोट वो रकून वो सभी लोग बुरे हैं क्या? हाँ वो सभी लोग खतरनाक हैं। अब तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, हम उन सभी पर गैस से हमला करेंगे और उन सभी को मार देंगे। लेकिन तभी एक छोटी सी या फिर बड़ी सी बच्ची चिल्लाकर कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। बड़ी बहना प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें यहाँ से बाहर लेकर चलिए प्लीज, इन लोगों ने हमें किडनैप करके रखा हुआ है। चॉपर को भी लगता है कि इन्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ तेने सही किया है चॉपर, सानू इन्हां दी हेल्प करनी चाहिए दिया। नहीं नामी, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम अपने दुश्मन को जानते भी नहीं है और अगर हम लोग दोबारा से पकड़े गए तो हम लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन तभी ये बच्ची जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। प्लीज हमें बचाने के लिए फिर से वापस जरूर आइएगा। सारे बच्चे रोने लगते हैं। इस आइलैंड पर कुछ नहीं है, बाहर कोई शहर भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, हम सभी को ट्रीटमेंट के नाम पर यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है, प्लीज हमें बचाने फिर से जरूर आइएगा। और सारे बच्चों को रोता हुआ देखकर नामी यहीं पर रुक जाती है और नामी डिसाइड करती है कि हमें इन सब की हेल्प करनी चाहिए। सुनो सभी लोग, हमें इनकी हेल्प करनी होगी। नामी पागल हो गई हो क्या? इतने सारे बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े, हम इनकी हेल्प कैसे करेंगे? ये सारे बच्चे बीमार हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हम लोग खुद ही नहीं बच पाएंगे नामी। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ सांजी, ये छोटे बच्चे रो रहे हैं अपनी जान के लिए, हम लोग इन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हाँ? और तभी वही सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं। हमें इन पर हमला करना होगा, ये सभी लोग यहाँ से भाग सकते हैं, इन सभी पर हमला कर दो। और सारे किडनैपर्स बच्चों पर ही हमला कर देते हैं। नामी इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सांजी यहाँ पर आ जाता है और यूज करता है डियाब्लो जैम्बे का और बहुत सारे सोल्जर्स को फोड़ डालता है। ये देखकर सारे बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं, ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और किनेमोन भी बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक निकला। और तभी चॉपर भी एक्शन में आ जाता है और चॉपर भी कंग फू पॉइंट का यूज करके इन सभी को एक एक करके मारने लगता है। फ्रैंकी भी इन पर रॉकेट पंच का यूज करता है और इन सभी की बैंड बजा देते हैं। ठीक है, हमें इन बच्चों को बचाना होगा। नामी की यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। नामी दिल की बहुत ज्यादा दयालु है, हम इन सभी की हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, हम सभी लोग लड़ेंगे। नामी और चॉपर सारे बच्चों को लेकर आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं और सांजी और फ्रैंकी पीछे से इनको गार्ड करते हैं। हाँ भी सांजी रेडी है ना तू? हाँ फ्रैंकी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चल फिर खटा डीगना। और इस तरफ आइस आइलैंड पर ब्रूक स्नोमैन बना रहा है। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, रॉबिन ने ही तो मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहा। ब्रूक गाना गाने लगता है, लेकिन तभी कोई सैमुराई जैसा इंसान यहाँ पर आकर ब्रूक पर हमला कर देता है, इसके सारे स्नोमैन फोड़ देता है। किसने मुझ पर हमला किया, कौन है यहाँ पर? और तभी कोई सैमुराई ब्रूक पर हमला कर देता है अपनी तलवार से, लेकिन ब्रूक इसके हमले को रोक देता है और ब्रूक नोटिस करता है कि इस सैमुराई का कोई सर या फिर पैर वगैरह नहीं है, बस टॉर्सो और हाथ हैं। ये देखकर बेचारा ब्रूक ही डर जाता है, जो कि खुद एक स्केलेटन है। क्या चल रहा है ये खुद स्केलेटन है, हड्डियों से बना हुआ, और उसे देखकर छौंक रहा है। और गाइस ये बॉडी जो अभी ब्रूक पर हमला कर रही है, ये बॉडी किनेमोन की ही है। और यहाँ पर स्मोकर और ये सभी लोग पंख हैजार्ड के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, इन्हें उतरने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं मिल रही होती। स्मोकर सर, अगर हम लोग ऐसे ही अंदर जाते रहेंगे तो हमें उतरने के लिए कोई जमीन भी नहीं मिलेगी, आगे जाने का कोई भी फायदा नहीं है सर, हमें वापस चलना होगा। ऐसे कैसे, इतनी जल्दी हार कैसे मान ले? स्मोकर वाटर फ्लो को नोटिस करता है। एक काम करो, वो सामने खड़ी चट्टान को तोड़ दो। और ये लोग उस बर्फ की चट्टान को तोड़ देते हैं और इन सभी को आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि नहीं चाहता कि हम लोग अंदर जाएं? हाँ? अब स्मोकर और ये सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। इनके सामने बहुत सारी चट्टानें आती हैं, लेकिन सभी को तोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर लूफी और इन सभी के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। इन सभी का बॉस भी यहाँ पर खड़ा हुआ है और सेंटारोस पीछे से चिल्लाकर कहता है कि बॉस इन्हें छोड़ना मत, इन्हें खत्म कर देना। और हम सेंटारोस के बॉस को देखते हैं जिसका नाम है ब्राउन बियर्ड। अरे यार ये सारे के सारे सेंटारोस हैं, क्या बात है, इन सभी को मुझे अपनी टीम में शामिल करना होगा। देख रहे हैं ना उस सब, तुझे तो बाद में देखूंगा मैं लूफी के बच्चे, हर किसी को अपनी टीम में शामिल करना है। ऐ सभी लोग सामने से हट जाओ, हमें वहाँ पर लैंड करना है। तुम सभी लोग सैमुराई के साथ हो, तुमने हमारे साथियों को मारा, अब हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले।
और अभी ये सभी लोग जोरो की बात कर रहे हैं। ये सभी लोग जोरो को एक सैमुराई समझ जाते हैं। अबे ये हरे बालों वाला, अरे ये कोई सैमुराई नहीं है, ये बस एक नॉर्मल तलवारबाज है। हाँ मैं सब समझता हूँ, इन पर हमला करो जल्दी। और इन सभी पर हमला कर देते हैं और इस तरफ नामी और चॉपर यहाँ से भागने लगते हैं सभी बच्चों को लेकर। और इनके सामने जो भी सोल्जर्स आ रहे होते हैं, चॉपर उन सभी की बैंड बजा देता है और हम सांजी और फ्रैंकी को देखते हैं। और यहाँ पर ये सभी मास्क वाले सांजी और फ्रैंकी पर हमला कर देते हैं। पॉइजन की गैस बाहर निकालो और इन पर हमला कर दो। लेकिन सांजी इन सभी का मास्क और इनका ऑक्सीजन सिलेंडर उन दोनों को तोड़ देता है और अब ये सभी लोग पॉइजनस गैस नहीं छोड़ सकते हैं। अब यूज करो अपनी पॉइजनस गैस। और सांजी और फ्रैंकी नोटिस करते हैं कि इन मास्क वाले बंदों की शक्ल नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं होती है, बल्कि जानवरों जैसी होती है। और यहाँ पर ब्रूक किनेमोन की आधी बॉडी के साथ लड़ रहा होता है। अरे तुम कौन हो यार, और तुम्हारे पैर कहाँ पर हैं? अरे कुछ तो बोलो, तुम मुझे डरा रहे हो। और किनेमोन की आधी बॉडी ब्रूक के साथ बुरी तरह से लड़ती है, लेकिन स्मोकर का कोई मुकाबला नहीं। स्मोकर अपने मास्क के अंदर भी दो सिगार्स फूंक रहा होता है। क्या बंदा है भाई ये नशेड़ी। और यहाँ पर ब्रूक, एक सेकंड, तुम्हारी गर्दन और पैर तो है नहीं, क्या तुम भूत हो क्या? देखो, अगर तुम भूत हो तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। भूत दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते हैं, और अगर तुम सच में एक भूत हो तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे क्या? लेकिन ये सैमुराई रुकने का नाम ही नहीं लेता है और ब्रूक पर हमले करता रहता है। ब्रूक इस पर कुछ हमले करता है और ये सैमुराई पहले एक ही स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद दोनों स्वॉर्ड्स का यूज करना शुरू कर देता है। और ब्रूक समझ जाता है कि ये इसके साथ नहीं लड़ सकता है और यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और यहाँ पर G5 के लोग अपनी वॉरशिप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं सर, ये नदी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इनके सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टाने आ रही हैं और इन बर्फ की चट्टानों को तोड़ते जा रहे हैं। हम इस नदी के आखिरी तक पहुंचने वाले हैं। मैं शायद समझ चुका हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद हम एक लेबोरेटरी को देखते हैं। मास्टर जी मेरे पास एक खबर है। G5 के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उन लोगों ने बहुत सारी चट्टानों को तोड़ दिया है। जल्दी करो, यहाँ की सारी शिप्स को छुपा दो। मास्टर, क्या आप खुद लड़ने वाले हैं क्या? तुम चुप करो, मैं उनके साथ नहीं लड़ सकता हूँ, मैं रिसर्च में बिजी हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द लेबोरेटरी में आ जाएंगे। और तभी कोई यहाँ पर आ जाता है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा ये काम मैं पूरा कर दूं क्या? हाँ? और गाइस गैस कीजिए कि ये बंदा कौन है। वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखिए। और चीटिंग बिल्कुल नहीं गाइस। अब स्मोकर आइलैंड पर उतर जाता है, अपना मास्क हटाता है। ये देखो, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन है और कोई पॉइजनस गैस भी नहीं है। अब सभी लोग अपना मास्क उतार देते हैं और सामने एक बहुत बड़ा गेट लगा होता है। स्मोकर उसकी बेल बजा देता है। ये डॉक्टर वेगापंक की लेबोरेटरी हुआ करती थी, पर उनके खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इस पूरे आइलैंड को ही शट डाउन करना पड़ा था। बाहर आओ जल्दी। और तभी कोई बाहर आ जाता है। ये देखकर स्मोकर के लोग हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं। और गाइस, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि है ट्रैफलगर लॉ। अच्छा, तो ये लॉ है। हाँ, समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक। तुम एक सुपरनोवा हो और तुम पर 440 मिलियन की बाउंटी है। सारी आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वॉरलॉर्ड के टाइटल को हासिल करने के लिए इसने 100 से भी ज्यादा खतरनाक पायरेट्स के हार्ट्स को काट कर हमें भेजा था। ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है सर, हमें इसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। ट्रफलगर लॉ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम वॉरलॉर्ड हो या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आना हर किसी के लिए वर्जित है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम भी यहाँ पर नहीं आ सकते थे। ये भी मिहो की तरह एक सीजी बुकाई बन चुका है। तो मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अंदर घुसने दो। तुम अकेले यहाँ पर नहीं होगे, यहाँ पर और भी लोग हैं, है ना? और यहाँ पर हम नामी और चॉपर को देखते हैं। नामी और चॉपर बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तभी चॉपर सभी बच्चों से एक बात पूछता है। एक बात तो बताओ, तुम सभी को किस तरह की बीमारी है? हमें नहीं पता हमें किस तरह की बीमारी है, लेकिन हाँ, मास्टर ने हमें कहा था कि हम सभी 1 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे। पर तुम सभी लोग आए कहाँ से हो? हमें नहीं मालूम, लेकिन मास्टर ने हमें बताया था कि हमें एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर फैल जाती है तो हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है और यहाँ पर हमारा इलाज चल रहा है। अच्छा, मैं समझ गई, तुम सभी को किडनैप किया गया है। अब नामी और चॉपर एक गेट के सामने पहुँच जाते हैं। चॉपर उस गेट को तोड़ देता है और सभी लोग उस गेट के अंदर आ जाते हैं। ये कमरा इतना ज्यादा ठंडा होता है कि यहाँ की बर्फ के अंदर से भाप निकल रही होती है। नामी और चॉपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच्चे अंदर जाने से घबरा रहे होते हैं। ये सारे बच्चे डर जाते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? अरे डरो मत, आ जाओ। दीदी जरा अपने आसपास देखिए। और जब चॉपर और नामी ध्यान से अपने आसपास देखते हैं तो बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इस बर्फ के अंदर बहुत सारे कैदियों की लाश जमी होती है और नामी जोर से चिल्लाती है और नामी के चिल्लाने की आवाज सांजी को सुनाई दे जाती है। ये क्या? नामी की चिल्लाने की आवाज? फ्रैंकी, हमें यहाँ से चलना होगा। मुझे नामी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है, शायद वो मुझे आई लव यू कहना चाहती है। और सांजी और ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर लूफी और इन सभी का मुकाबला ब्राउन बियर्ड के साथ हो जाता है। ब्राउन बियर्ड के साथ ही तोप के गोलों से इन पर हमला करते हैं और तभी लूफी अपने पेट को फुला लेता है और इनकी तोप से बच जाता है। लेकिन ये अटैक लूफी पर ही भारी पड़ने वाला होता है, क्योंकि ब्राउन बियर्ड समझ जाता है कि लूफी एक डेविल फ्रूट यूजर है। हमें बस इन्हें पानी में डुबाना होगा और ये सभी लोग ऐसे ही मर जाएंगे। और यहाँ पर ब्रूक एक चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या? मुझे कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और ब्रूक के पीछे वो सैमुराई पड़ा होता है और यहाँ पर ब्राउन बियर्ड पानी के ऊपर एम करवाता है और ये सभी लोग पानी के ऊपर बहुत सारी तोपों से हमला करते हैं और इस हमले को ये लोग रोक नहीं पाते हैं, लेकिन किसी तरह से एक आइसबर्ग के पीछे जाकर छुप जाते हैं। पर ये लोग इस आइसबर्ग को भी तोड़ देते हैं और इन सभी पर कंटिन्यूअसली फायर करने लगते हैं। तुम पानी में गिर गए तो तुम सभी लोग मर जाओगे। और यहाँ पर
पर ताशिगी ट्रूफल्गर लॉ को लूफी को वो इमरजेंसी कॉल सुनाती है। इसे ध्यान से सुनो, ये सिग्नल पंख हैजार्ड से आया था, यानी कि यहीं से। और स्ट्रॉ हैट लूफी को तुम अच्छे से जानते हो, है ना? तुमने 2 बार उसकी जान बचाई थी। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें अंदर जाने दो। तुम पागल हो चुके हो। मैं बस एक पायरेट हूँ जो कि वेकेशन पर आया है। मैं तुम्हें यहाँ पर घुसने नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर अकेला हूँ। अगर स्ट्रॉ हैट लूफी और उसकी टीम यहाँ पर आ जाती है तो उसका सर काट कर मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। बस थोड़ा सा पीछे हट जाओ, मैं बस अंदर देखना चाहता हूँ। और तभी जहाँ पर लॉ और स्मोकर खड़े होते हैं, चॉपर और नामी सभी बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की आवाज सुनाई देती है और इनके पीछे पीछे फ्रैंकी और सांजी भी आ जाते हैं। तभी चॉपर की नजर लॉ के ऊपर जाती है और सांजी की नजर पड़ती है स्मोकर के ऊपर। ओह शिट। बच्चों सभी लोग अंदर जाओ, ये लोग खतरनाक हैं। और नामी और चॉपर वापस से अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद लॉ को समझ में आ जाता है कि स्मोकर को पता चल चुका है कि यहाँ पर अकेला नहीं है। नामी और ये सभी लोग अंदर भाग रहे होते हैं और सांजी चिल्लाकर कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ये स्मोकर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और बाहर ताशिकी कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। हमें अंदर जाना ही होगा। हमें उन स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ना होगा। मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है लॉ। रोम और लॉ एक बहुत बड़ा बैरियर बना देता है तख्ता। और इनकी वॉरशिप जमीन से उठकर ऊपर आ जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब स्मोकर के सामने लॉ एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, इससे मुझे ही लड़ना होगा।